मस्जिद बनाना नबी का काम, मस्जिद को बनाकर आबाद करना सहाबा का काम, और पूरी दुनिया में मुसलमानों का यही शियार है। आप जाइए देहातों में, सफ़र है, सफ़र का महीना जो है इसमें भी एक ख़ास वाक़या जिसको हिजरत का नाम दिया जाता है, हिजरत का पेश आया। और ये जो अगस्त का महीना हम जिसको यादगार के तौर पर मनाते हैं 14 अगस्त को, ये भी एक हिजरत ही थी जो हिजरत करके हिंदुस्तान से यानी कि एक खित्ते से दूसरे खित्ते की तरफ हम मुंतकिल हुए थे। एक मक्का से मदीना की तरफ हिजरत हुई, दूसरी हिजरत इंडिया से पाकिस्तान की तरफ हिजरत है। हिजरतें दोनों हैं, हिजरतें दोनों में नारा एक ही है, मकसद एक ही है। एक वो लोग थे हिजरत करने वाले जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, प्यारे सहाबा थे जो मक्का से अपना सब कुछ छोड़कर, समझ लीजिए उजड़कर मदीना की तरफ रवाना होते हैं। नारा क्या है, मकसद क्या है? मकसद ये है कि यहाँ से हम मदीना हिजरत करके जाएंगे, अपने ईमान की हिफाजत होगी और इस्लाम का प्रचार होगा, और मदीना में जाकर इस्लाम के लिए भरपूर मेहनत करेंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम का चर्चा होगा। ये नारा था मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने वालों का। और इसी तरह हिंदुस्तान से, इंडिया से पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने वालों का नारा भी इसी के सेम था। नारा था कि पाकिस्तान हम हासिल कर रहे हैं, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह वाला कानून होगा, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला निज़ाम होगा। जैसे मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके मदीने में अल्लाह के कवानीन, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके नाफिज हुए थे, वैसे ही हम पाकिस्तान में जाकर अल्लाह के कवानीन और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को नाफिज करेंगे। यही नारा था, यही मिलता है, यही प्रचार, यही नारा हम आज भी लगाते हैं। एक बात सोचने की है, क्या आज़ादी हमने ये जो नारा लगाया था सिर्फ़ इसलिए लगाया था, इसलिए कुर्बानियाँ दी थी कि हम जाएंगे, पाकिस्तान मिल जाएगा, वहाँ साल के बाद एक रैली निकालेंगे, झंडा लगाएंगे, झंडियाँ लगाएंगे और ये नारा लगाएंगे, दिल दिल जान जान पाकिस्तान, या पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा लगाएंगे, साल के बाद आज़ाद हो जाएंगे और आज़ादाना ज़िंदगी गुजारेंगे। ना अल्लाह के कानून की ज़रूरत, ना अल्लाह के शायर की ज़रूरत, ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की ज़रूरत। क्या इसलिए मुल्क हासिल किया था, ये मकसद था? नहीं, खुदारा ये मकसद नहीं था। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, जो ट्रेनें की ट्रेनें भरकर मुर्दा लाशों की जो शहीद होने वाले थे, वो इसलिए नहीं आए थे कि यहाँ आकर हम उसी तरह हम पर जुल्म होता रहेगा, हम नमाजें नहीं पढ़ेंगे, हम ज़कात नहीं देंगे, हम बदमाशियाँ करते रहेंगे, हम अल्लाह की खुलेआम नाफरमानियाँ करते रहेंगे और उन्हीं के कानून को और उन्हीं के चेलों को, उन्हीं के पिट्ठों को हम अपने ऊपर मुसल्लत करते रहेंगे और दीन पर कदगनें लगती रहेंगी, हम सहते रहेंगे और इसी तरह हम कहेंगे हम बड़े आज़ाद हैं। ये मकसद नहीं था। ना मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने वालों का मकसद था और ना ही इंडिया से पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने वालों का मकसद था। मकसद क्या था? मकसद उधर भी यही है, इधर भी यही है कि अल्लाह के कवानीन को नाफिज करना है, अल्लाह के हुक्मों को मानना है, महबूब के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। यही नारा मक्का की धरती वालों का है, मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने वालों का है। यही नारा इंडिया से पाकिस्तान आने वालों का है कि हम अल्लाह के हुक्म, महबूब के तरीक़ों के मुताबिक गुजारेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे। और वहाँ भी हिजरत करने वालों का मिशन यही था कि हम मदीना में जाएंगे, राहत के साथ रहेंगे, अल्लाह के कवानीन को नाफिज करेंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बजाएंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा। यही मिशन था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके आने का। और फिर हमारा क्या मकसद था? हमारे लीडर कायदे आज़म ने क्या बताया था? क्या वो नारा है? और उन्होंने नारा यही लगाया था, यही अपनी कौम को बतलाया था कि हम एक खित्ता हासिल कर रहे हैं जिसमें इस्लामी निफाज होगा, इस्लाम के नाम पर होगा, ये खित्ता खालिस मुसलमानों का होगा, इस्लाम के कवानीन होंगे और हम पाकिस्तान में बैठकर पूरी दुनिया के मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे, पूरी दुनिया के मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे। आज क्या जो हमारे बड़ों ने नारा लगाया था आज़ादी का, वो है। आज तो हमारे यहाँ आज़ादी सिर्फ बाजा बजाना,
और साल के बाद एक जुलूस निकालना, बस ये आज़ादी है। आज़ादी निकालने वाला नहीं देखता कोई बुज़ुर्ग है, आज़ादी का जश्न मनाने वाला नहीं देखता कि पास कोई बुज़ुर्ग है, कोई वडेरा है, कोई कैसा है, किस हाल में बैठे हुए हैं, पास आते वो सारा ही मजमा बैठा हुआ अपनी सोचों में होता है, अपने काम में लगा होता है, फ़ौरन चुकन्ना हो जाता है, ये क्या हो गया, पता नहीं अभी दोबारा आज़ादी हमें मिल रही है। ये आज़ादी का मकसद नहीं था, ये आज़ादी का मकसद नहीं था। हाँ चलिए देखिए, जो मुसलमान हैं जिनके दिल धड़कते हैं कलमे की वजह से, नमाज की वजह से, रोज़े की वजह से, कुरान की वजह से, उनकी ज़िंदगी को देखिए कि वो क्या करते हैं, जहाँ जाते हैं, जहाँ हिजरत करके पहुँचते हैं, जहाँ अपना डेरा लगाते हैं, वहाँ कहते पहले हम अल्लाह की निशानी जो है ना, मस्जिद है ना, वो बनाएंगे। वहाँ हम मस्जिद बनाएं, अपनी नमाज़ पढ़ें, नेक काम करें। आज क्या है, जो आज़ादी हमने ली थी अल्लाह के नाम पर, जो हमने आज़ादी मांगी थी अल्लाह से, या अल्लाह तेरे कवानीन को नाफिज करेंगे, आज़ादी मांगी थी, मुसलमानों को तैयार किया था, कुर्बानियाँ दो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर खुलेआम बगैर किसी टोक के तुम अमल कर सकोगे। आज क्या है, उसी आज़ादी वाले ख़ित्ते में मेरे और आपके जो दिलों की सफाई करने वाले मराकज़ हैं, जो मेरी और आपकी सही मानों में तरबियत करने वाले मराकज़ हैं, जो मेरी और आपकी असल ज़रूरत है, उन्हीं पर पाबंदियाँ, उन्हीं पर सब शबो खून और उन्हीं पर ही सारी कवानीन के शिकंजे कसे जाते हैं। ये इसलिए आज़ादी हमने हासिल की थी, इसलिए। और चोर ने नारा लगाना शुरू किया, चोरी भी करता रहा और साथ कहता भी रहा, वो ये चोर है, ये चोर है, ये तेरा भाई चोर है, ये तेरा भाई चोर है, ये तेरा बाप चोर है, ये तेरी बहन चोर है। ये नारा लगाता रहा, हम अपने में मगर रहे, अपने की तहकीक ना कि यार ये तो चोर नहीं है, ये जो कह रहा है ये तो चोर नहीं है, ये जो शोर मचाने वाला ये तो चोर नहीं है। ये किसी ने गौर ना किया, ये किसी ने कान ना धरा, किसी ने सोचा ना। आज हम थोड़ा सा अपने गिरेबान में जाके जो मुल्क इस्लाम के नाम पर मिला हो और मुसलमानों की, मैंने आपको बताया कि मराकज़ी जगह जो हैं, मरकज़ी जगह जो हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आते हैं। पहला काम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है, हिजरत के सफ़र को उठाओ, मदीना की तारीख़ को उठाओ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उठाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत करके पहुँचे हैं, पहला जो काम किया है वो क्या किया है, पहले अपना दफ्तर बनाया है, पहले अपना मरकज़ बनाया है, पहले अपना दफ्तर, मरकज़, तरबियत गाह। ये कौन सी जगह है, क्या कोई आलीशान बिल्डिंग थी कि जिसमें सिर्फ मीटिंग होती थी, ख़त्म हो जाती थी, या सिर्फ जहाँ बैठते थे थोड़ी देर बस ख़त्म? नहीं भाई, ये जो मरकज़ बना था, ये जो तरबियत गाह बनी थी, उसी का नाम मस्जिद नबवी है, उसी का नाम मस्जिद नबवी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में पहुँचे, जाते ही पहला काम मस्जिद नबवी की तामीर करें और मुहाजिरीन सहाबा अपना माल दें, अंसार सहाबा अपना माल दें और मस्जिद की तामीर हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर उठाकर लाएं और सहाबा भी पत्थर उठाकर लाएं, मस्जिद की तामीर हो जाए, मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ हो, मस्जिद की आबादी हो। और वही मस्जिद मास्कर भी है, वही मस्जिद छोनी भी है, वही मस्जिद आपके लिए कज़ा की जगह भी है, अदालत भी है, वही मस्जिद सहाबा की तरबियत गाह भी है, वही मस्जिद तालीम व ताल्लुम की जगह है कि उसी में बैठने वाले, उसी में पढ़ने वाले, उसी में तरबियत हासिल करने वाले जंगजू भी पूरी दुनिया में मशहूर हुए, उसी में तालीम हासिल करने वाले काजी भी पूरी दुनिया में आज भी नाम कमाते हैं। हज़रत अली को कौन नहीं जानता, हज़रत अली के फ़ैसलों को कौन नहीं जानता। ये सारा कुछ कहाँ तैयार हो रहा है, मस्जिद में तैयार हो रहा है। एक ये मस्जिद नबवी तैयार हुई, जहाँ आकर पहला पड़ाव डाला, जहाँ आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ वक़्त के लिए रुके हैं, वहाँ मस्जिद तक़वा बनी है, जिसको कुरान कहता है लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा, कि जिसकी बुनियाद तक़वे के बुनियाद पर रखी गई और जिसका नाम भी मस्जिद तक़वा है। और वहाँ के रहने वालों को वाले बहुत पकीज़गी की ज़िंदगी गुजारने वाले थे, कुरान ने उनकी तारीफ़ें बयान की हैं। तो आए जहाँ आकर पहले स्टॉप किया, रास्ते में रुकते हैं तो मस्जिद बनती है, जहाँ पहुँचते हैं तो मस्जिद बनती है। और फिर पीछे थोड़ा सा चलिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से थोड़ा सा पीछे जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी विलादत नहीं हुई, 6 माह बाकी है। 6 माह पहले अबरा का लश्कर चलता है, कौन सी जगह को ढाने के लिए आता है? क्या मक्का को फ़तह करने के लिए आता है?
क्या मक्का को फ़तह करने के लिए आता है? अगर मक्का को फ़तह करने की बात होती तो अब्दुल मुत्तलिब कभी ये जुमले ना कहते, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह जाने और अल्लाह का काम जाने। ये जुमले अब कभी भी अब्दुल मुत्तलिब ना कहता। अब्दुल मुत्तलिब वहाँ का सरदार था, वहाँ का रखवाला था, वहाँ मक्के का गवर्नर था, सब कुछ था। उसके लिए तो मक्का अजीज़ था। मक्का वालों पर हमला नहीं था, मस्जिद पर हमला था। तो क्या कहा अब्दुल मुत्तलिब ने? मेरे ऊँट दे दो, जाओ, जिसकी है वो संभालेगा, वो खुद तुम्हें पकड़ लेगा। क्या हुआ? वही अबरा का लश्कर जो हाथियों पे आया, उस वक़्त का बहुत सुपर पावर अपने आप को कहने वाला था, आया तो अल्लाह ताला ने क्या हाल कर दिया। किससे टकराया? मस्जिद से टकराया। उसे मस्जिद हराम बोला जाता है, जिसे बैतुल्लाह हम बोलते हैं उसे मस्जिद हराम बोला जाता है। मस्जिद से टकराया तो अल्लाह ताला ने ऐसा पाश कर दिया कि आज तक उसकी मिसालें मिलती हैं। अल्लाह ताला का कुरान बतलाता है, उसे ऐसे बना दिया, फ़जअलहुम कास्फ़िम माकूल, ऐसे बनाया जैसे खाया हुआ बोसा होता है। जैसे जानवर खा ले बोसे को और फिर वो निकाले तो कैसे होता है, वो सारा रेज़ा रेज़ा होता है, ऐसे बना दिया। ऊपर से छोटी सी मखलूक को अल्लाह ताला ने भेजा और उनको चूरा चूरा कर दिया गया। ये मस्जिद बनाना नबी का काम, मस्जिद को बनाकर आबाद करना सहाबा का काम, और पूरी दुनिया में मुसलमानों का यही शियार है। आप जाइए देहातों में चक्कर लगाइए, ये जो डेरों पे बैठे हुए लोग हैं ना, ये भी जब आबादी करते हैं ना, जहाँ बैठते हैं पहले अपनी मस्जिद का निशान लगाते हैं कि हम यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, यहाँ हम नमाज़ पढ़ेंगे। मुसलमान की शान तो यही है और मुसलमान की पहचान भी यही है, और मुसलमान की आबादी की पहचान भी यही है कि मस्जिद नज़र आती है तो पहचाना जाता है ये मुसलमानों का इलाका। मस्जिद नज़र आती है तो पहचाना जाता है ये मुसलमानों का इलाका है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको मस्जिद में आते जाते देखो उसके ईमानदार होने की गवाही दो, और जिसको मस्जिद गिराते हुए देखो और जिसको मस्जिद में फसाद बर्पा करते हुए देखो उसको कुरान क्या कहता है? वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाह, उससे बड़ा कोई ज़ालिम ही नहीं है। कुरान कहता है जो मस्जिद को गिराएगा, मस्जिद के अमन को ख़राब करे, मस्जिद में फसाद बर्पा करे, नमाजियों को परेशान करे, वो तो बड़ा ज़ालिम है। कुरान कहता है वो बड़ा ज़ालिम है। उसे चाहिए वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ी हस्मुहु वसआ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन। उसे चाहिए कि इन जगहों पे अगर दाखिल हो तो डरता हुआ हो, इन जगहों पे दाखिल हो जो मस्जिद के अमन को ख़राब करता है, मस्जिद को गिराता है या मस्जिद में फसाद बर्पा करता है, वो मस्जिद में अगर दाखिल हो तो डरता हुआ दाखिल हो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब आ जाए, अल्लाह का अज़ाब आ जाए। हाँ, ये दुनिया में मैंने आपको बतलाया कि जहाँ कहीं भी मुसलमान बसते हैं, मुसलमान रहते हैं, वो मस्जिद बनाते हैं। वो क्या करते हैं? मस्जिद बनाते हैं। जहाँ कहीं भी खुलेआम मस्जिदों की बेहुरमती हुई है, पूरी दुनिया में नज़र दौड़ाइए, पूरी दुनिया में बाबरी मस्जिद इंडिया में गिराई जाती है, बतलाइए बाबरी मस्जिद गिरने से पहले इंडिया के हालात को देखिए। इतनी खून रेजी नहीं थी, इतनी जंगें नहीं थी, मुसलमानों पे भी जुल्म नहीं था, और आपस में भी जो उनकी लड़ाइयाँ आजकल चल रही हैं, कत्लो गारत चलती है, वो पहले नहीं थी। मस्जिद गिरी, मस्जिद शहीद हुई तो अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाइशों में डाल दिया। गैर मुस्लिम है, मुस्लिम है, आजमाइशों में पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ भी जब से मस्जिदों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन और मदारस के ख़िलाफ़ नारा क्या है? यहाँ जी दहशतगर्द हैं। नारा क्या है? यहाँ जी बाहर से गिरांडें आ रही हैं। किसने कहा है भाई? आपकी एजेंसी ने कहा? किसने बतलाया है? इदारों को चेक करो, देखो, आपकी सारी सिक्योरिटियाँ देखो, देखा नहीं जाता, बताया सिर्फ अवाम को दिया जाता है। यहाँ तो दहशतगर्द थे, यहाँ तो बाहर से गिरांड आ रही थी, यहाँ तो फलां हो रहा था। बस हम इसी पे कान बंद करते हैं। हाँ जी, दहशतगर्दों को ख़त्म किया जा रहा है, दहशतगर्दों को ख़त्म नहीं किया जा रहा। एक वक़्त था कि आपके मुल्क में अज़ान और ये कुरान और हदीस की आवाज़ गूंजा करती थी, स्पीकरों के अंदर पाबंदी लगाई। क्या जी? इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से पाबंदी लगा रहे हैं। भाई ये मस्जिद के स्पीकर पे तो पाबंदी लग गई, लेकिन नाच गाने के स्पीकरों पे ना लगी, नाच गाने के स्पीकरों पे ना लगी। अभी बयान हो रहा है, लाउड स्पीकर पर भी हो रहा हो, कोई आराम करने वाला हो, कोई बीमार हो, उसे तकलीफ़ होगी, इतनी आवाज़ की वजह से इतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितनी पटाखे से, ढोल ढमक्के से, गाने से जितनी तकलीफ़ होगी।
इससे तकलीफ़ नहीं, चाहे वो गया गुजरा ही है, जितना भी गुनाहों में डूबा हुआ इंसान है, लेकिन फिर भी उसे इस आवाज़ से तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी, क्योंकि एक तसलसल से और इतनी तेज़ आवाज़ नहीं है जितनी वो आवाज़ होती है। उस पर कुछ नहीं है, उस पर कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ों पे कुछ नहीं। मसला बनता है तो मुसलमानों के ईमान का बनता है, मसला बनता है तो मुसलमानों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के जो कारखाने हैं उनसे बनता है। बतलाइए, मदारस में जो निकले हुए हैं, कोई दहशतगर्द बना हो, कोई ऐसा बना हो, आप अगर पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये पिछली हुकूमत में एक ऐलान हुआ था कि मदारस में जी शराब चलती है, फ़लाँ चलती है, जी फ़हीम चलती है। वहाँ एक मदरसे का पढ़ा हुआ MNA मौलाना असद महमूद साहब ने खड़े होकर कहा, बतलाया जाए, नाम लिया जाए कौन सा मदरसा है। तुम जो कहते हो अक्सर मदारस में चलती है, बतलाओ ना, निशानदेही करो कौन से मदरसे में चलती है, हम देखें, दुनिया को दिखाएं कि कौन सा मदरसा, उसे बंद किया जाए। कोई जवाब नहीं आगे से। तो इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता अजान की आवाज़ बंद कराते कराते अब वो वक़्त आ चुका है कि मस्जिदों में नमाज़ें भी बंद होना शुरू हो चुकी। आपके मुल्क में हुआ, नाम क्या है, आप लिस्ट को उठाएं, ऊपर लिखा हुआ है ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट की वजह से 50 मसाजिद को या 57 मसाजिद को गिराया जाएगा। सबसे पहले किस मस्जिद को गिराया गया? जो औकाफ़ की है, जो हुकूमत के कस्टडी में चल रही है, जिसको हुकूमत तनख्वाह देती है, वो मदरसा और मस्जिद गिराई गई। पहले मदरसा एक रात में गिराया और कहा गया इंतज़ामिया से डील हो चुकी है, इंतज़ामिया को मुतबादिल इदारा बनाकर दे दिया है इतने करोड़ का, अब इंतज़ामिया वहाँ चले गई है, ये ग्रीन बेल्ट बनाना है इसे, वो गिरा दिया। लेकिन इंतज़ामिया ने कहीं मदरसा ही नहीं देखा। जो मदरसे की इंतज़ामिया कौन है? हुकूमत है। मदरसे की इंतज़ामिया हुकूमत है। हुकूमत ने दूसरी जगह पे कोई इदारा नहीं है भाई, और एक रात गुजरती है, मस्जिद गिरा दी जाती है ऐसी शफाफियत के साथ, ऐसे यानी कि तेज़ी के साथ कि रात पूरी नहीं गुजरती, इशा की नमाज़ होती है, सुबह की नमाज़ के लिए इमाम पहुँचता है, मुअज्जिन पहुँचता है, मस्जिद नहीं है। मस्जिद कहाँ गई भाई? मस्जिद की जगह पे तो बाग लगा हुआ है, घास लगा हुआ है। ये क्या हुआ इतनी तेज़ी से कि रातों रात कौन सी मस्जिद है? ये क्या कब्ज़े की जगह पे बनी है? कब्ज़े की जगह पे बनाऊं, मैं बनाऊं, आप बनाएं? हुकूमत ने कब्ज़े की जगह पे बना दिया, औकाफ़ के अंडर कब्ज़े की जगह पे मस्जिद चल रही है, ये भी नहीं है। और फिर ग्रीन बेल्ट की बात है तो पास पास शराब वाले होटल भी हैं, खाने वाले होटल भी हैं, थोड़े से फासले पर, उनके लिए ग्रीन बेल्ट की ज़रूरत नहीं। मस्जिद जो है ये खूबसूरती में आड़े आती है। हम ईमान है हमारे अंदर ईमान है कि हमारी खूबसूरती में रुकावट मस्जिद है, हमारी खूबसूरती में रुकावट, हमारे माशरे की खूबसूरती में रुकावट मदरसा है कि हमें सेकुलर नहीं बनने देता, हमें मगरब की तरह नंगे होकर बाज़ारों में नहीं चलने देता, हमें दौड़ने नाचने, हमारी बच्चियों को नाचने नहीं देता। मदरसा आड़े आ जाता है, इसलिए इसको हटा दो, इसको हटा दो। तो वो मस्जिद को गिराया। कब की मस्जिद बनी हुई है? अभी आपका पाकिस्तान की तहरीक नहीं चली, अभी आपकी पाकिस्तान की तहरीक शुरू नहीं हुई, अभी आपने पाकिस्तान के नाम पर तहरीक का आगाज़ नहीं किया। वो मस्जिद बनी हुई थी 1937 से मस्जिद बनी हुई थी। और फिर जब ज़ियाउल हक का दौर आया, उसी मस्जिद को दोबारा तोसी करके, उसी मस्जिद को औकाफ़ के अंडर करके सरकारी ख़र्चों से चलाना शुरू किया। आज उसी मस्जिद को सरकार ही गिरा रही है। ये तो एक मस्जिद है, मुसलमान उठे हैं, ईमान का जज्बा और दिल में जो ईमान है ये झंझोड़ता है। कुरान बतलाता है कि मस्जिदें बनाने वाले ईमान वाले हैं, मस्जिदों को आबाद करने वाले, नमाज़ पढ़ने वाले, ज़कात देने वाले ईमान वाले हैं, और वही हैं कि इनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हिदायत है, इनके लिए हिदायत है। और मस्जिदों को गिराना जो है ये जुल्म की निशानी है, ये ईमान से बगैर की निशानी है। तो इसलिए हम ये सोचें, जो आज़ादियों की खुशियाँ हम मना रहे हैं, क्या ये खुशियाँ हमारे लिए उसी तरह की आज़ादियाँ हैं? अगर नहीं है तो गौर व फिक्र करें, क्या मेरी सपोर्ट की वजह से जो काम तो नहीं हो रहा? हम में से हर आदमी ये कहे कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, मेरे लिए मस्जिद मदरसा, हर आदमी ये नारा लगाए मेरे लिए मस्जिद मदरसा अपनी जान से बढ़कर अजीज़ है, मस्जिद महफूज है,
तो मैं हूँ, मदरसा है तो मेरा ईमान बचा हुआ है, मेरी नस्लों का ईमान बचा हुआ है, मेरी नस्लों को ईमान की तालीम मदरसे से मिलती है और ईमान की तरबियत मस्जिद से मिलती है, ये महफूज है तो हम हैं, हमारे लिए आज़ादी भी है, हमारे लिए अमन भी है। अगर ये नहीं है, हमें ये खूबसूरतियाँ नहीं चाहिए, हमें ये खूबसूरतियाँ नहीं चाहिए। मैं धोखा दूँ, आप धोखा दें, आप वादा खिलाफ़ी करें, उसका असर कम है। अगर उतनी सतह पर कोई बैठकर वादा खिलाफ़ी करे तो उसका असर और होता है। उसी मस्जिद पर सरकारी तौर पर यह कहा गया कि 48 घंटों में दोबारा मस्जिद बनना शुरू हो जाएगी। आज़ादी का जश्न मनाना था, इसलिए ये कहकर जो मुसलमान थे उनको पीछे कर दिया गया। सरकारी सतह पे बनेगी जी, सरकारी खर्चे पे बनेगी। 48 घंटे गुजर चुके हैं, मस्जिद की तमीर शुरू नहीं हुई। तो इसलिए ये किसी की बात नहीं, हमारी बात है। ये किसी की बात नहीं, मेरी और आपकी बात है। हर कलमा गो की ये दिल की आवाज़ है, सदा है। कोई लगा रहा है, कोई खामोश है, कोई लगा रहा है, कोई अपनों को देख के खामोश है। ये अपनों को या बेगानों को, किसी को नहीं। ईमान की निशानी यही है कि ईमान की जो शायर हैं वो महफूज हैं तो हम महफूज हैं। हम ईमान वाले कहलाएंगे, नहीं तो हमें मुसलमान नहीं समझा जाएगा। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी चीज़ों की बुनियाद डल रही है, ये एक वक्त आएगा। ये आप कहते हैं ना, हम कहते हैं हम देहात में हैं, हम फ़लाँ जगह पे हैं, हम फ़लाँ जगह पे हैं। ऐसा ऐसा वो वक्त आएगा कि ये भी हमसे छीन जाएगा। अगर उस जगह पे जहाँ से जुल्म शुरू हो वहाँ ही रोका जाए तो ठीक, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा, फिर सबके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम अपनी अपनी सतह पे ये कहें ये गलत हो रहा है। हमारी मसाजिद, हमारे मदारस, हमारे रहनुमा उलमा जो हैं वो महफूज होने चाहिए। वो दहशतगर्दी, ये दीन दहशतगर्दी सिखाता ही नहीं है, ये मस्जिद दहशतगर्दी सिखाती ही नहीं है। ये जो नारा है, मैं किसी को जाली तैयार करके, कोई जाली मौलवी कोई थोड़ा बहुत मुताला करे, कहे मैं इमाम हूँ, वो फिर गलत बातें करता रहे, वो मौलवी नहीं है, वो आलिम नहीं है। वो आलिम के हुलिये में आया है, पहचानो ना उसे, पहचान करो ना, ये आलिम नहीं है भाई। हमने इसे बना दिया, दाढ़ी रखी, हमने कहा ये तो मौलाना साहब है। ये देखो ना, एक आदमी ने दाढ़ी रखी हुई है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, कोई काम करे ना, ये जी मौलाना साहब ये काम कर रहे हैं। भाई तूने उससे पूछा, उसे बेचारे को दूसरी कुरान पाक का तर्जुमा भी नहीं आता हो। तो इसलिए ये एक आवाज़ और है, जैसे चोर कहता है ना, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोरी खुद हो रही, खुद ही कर रहे जा रहे हैं, दूसरों को चोर बनाया जा रहा है। तो इसलिए दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की, हमारी मसाजिद की, हमारी मदारस की, उलमा सुलहा की, तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब को अमन के साथ रहें।